आग जो है। और बाइबल ऐसा बताती है कि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो है, परमेश्वर ने जब जब लोगों को रिस्पॉन्स किया, उसने रिस्पॉन्स किया है आग के द्वारा, फायर के द्वारा। फायर उसकी पहचान है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि वो भस्म कर देने वाली कौन है? आग है जो। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे जो है, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, तो परमेश्वर जब भी किसी की बलिदान का रिस्पॉन्स करता था, वहां पर हमेशा क्या उतर के आती थी? आग उतर के आती थी। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा एक चरवाहा था जो इजराइल का लीडर बना, इजराइल को मिस्र की गुलामी से निकालने वाला बना, तो उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ कि वो भेड़े चराने गया हुआ था। वो 40 साल से अपने ससुर की क्या चराता था? भेड़े चराता था। उसका डेली रूटीन था कि सुबह भेड़ों को लेकर क्या है? निकल जाना है। और डेली जाके क्या करता था? वो भेड़ों को चराता था। 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसने एक आश्चर्य कर्म देखा। वो आश्चर्य कर्म क्या था? कि झाड़ियों में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। लेकिन आश्चर्य कर्म, वहां पर आग तो लगी है पर क्या नहीं हो रही? वो जल नहीं रही है, वो राख नहीं बन रही है। अगर पत्ते हरे हैं तो पत्ते अभी भी क्या है? हरे ही हैं जो है। टहनियां जो है वो काली नहीं पड़ रही, कैसी हैं? अभी भी वो ब्राउन कलर की ही है, बस उसमें आग लगी हुई है। तो मूसा ये देखकर हैरान होता है और वो सोचता है क्यों ना मैं ये आश्चर्य कर्म देखकर क्या करूं, मैं जाकर देखूं, मैं इस आश्चर्य कर्म को नजदीक जाके देखता हूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। वो आश्चर्य कर्म को नजदीक जाके देखता है। जब वो नजदीक जाता है तो वहां से परमेश्वर के दूत की आवाज आती है, हे मूसा सुन, अपनी जूती यहीं पर क्या कर दे? उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो कैसा स्थान है? पवित्र स्थान है जो है। वो पवित्र स्थान क्यों था? क्योंकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे क्या थी? मौजूद थी। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जूतियों को क्या कर दे मूसा, यहाँ पर उतार दे जो है। और परमेश्वर ने आग में से होकर मूसा से क्या की? बातचीत की जो है। हालेलुया। बाइबल में एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम एलिया था जो है। और एलिया के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, एलिया का और बाल के नबी, जो बाल के भविष्यवक्ता थे, जो तंत्र मंत्र करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे जो है, उन दोनों के बीच में चैलेंज लग गया जो है। एलिया ने बोला कि अगर जिन देवी देवताओं के आगे तुम टोना टोटका करते हो, तंत्र मंत्र करते हो, अगर वो सच है तो वो स्वर्ग से आग बरसाए जो है। और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो स्वर्ग से क्या करे? आग बरसाए, फायर बरसाए जो है। हालेलुया। तो दोनों का चैलेंज हो गया जो है। एक तरफ 450 बाल के नबी हैं, एक तरफ अकेला कौन है? एलिया है जो है। 450 नबी हैं और वो अपने आप को लहू लुहान करना शुरू करते हैं। वो दुष्ट आत्माओं को बोलना शुरू करते हैं। वो कहना शुरू करते हैं कि हमारे देवताओं आओ और इस वेदी को क्या कर दो? जलाओ, इसमें आग बरसाओ जो है। सुबह से शाम हो जाती है, वो हंटर लेकर अपने आप को पीटते हैं, लहू लुहान कर देते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो बोलते हैं कि क्या क्या होना शुरू हो? आग बरसे जो है। और शाम हो जाती है। वहां पर एलिया खड़ा खड़ा लगातार बात कर रहा होगा, हाँ वो तो बाल है, सो रहा होगा, जगाओ उसे, जगाओ, आग बरसाएगा जो है। शाम हो जाती है और आग नहीं बरसती जो है। लेकिन जब एलिया की बारी आती है तो एलिया सिर्फ 2 मिनट की शायद वो प्रार्थना होगी जो है, और वो वहां पर बोलता है कि हे परमेश्वर, आज तू अपने जीवित होने का सबूत जो है आग के द्वारा दे जो है। हालेलुया। कैसे दे? आग के द्वारा दे जो है। और बाइबल ऐसा बताती है कि स्वर्ग से आग बरसती है और लिखा है कि वेदी को जानबूझकर गीला कर दिया जाता है, पानी उसमें डाल दिया जाता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि आग जब आती है जो पूरी वेदी को क्या कर देती है? जला देती है, भस्म कर देती है। परमेश्वर आग के द्वारा वहां पर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है जो है। हालेलुया।